इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये कड़ी पत्ता यानी कि मीठे नीम का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ कितनी शानदार चल रही है। हमारा ये पौधा चारों तरफ से बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी घना, काफ़ी हरा भरा पौधा है, बिल्कुल बरगद की तरह काफ़ी घना और हरा भरा हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कड़ी पत्ते का पौधा है और आपका कड़ी पत्ते का पौधा घना नहीं हो रहा, लंबाई में भाग रहा है, या फिर आपके पौधे की पत्तियां काली पीली पड़ रही हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चीज़ के बारे में। इस चीज़ के कुछ दाने डालते ही आपका कड़ी पत्ते का पौधा भी हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। तो देखिए, कड़ी पत्ते का जो ये पौधा होता है, इस पौधे को रखे कहाँ पे, इस बात का खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार हम कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सही जगह पर नहीं रखते हैं, और होता यह है कि हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा है ये सही तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो देखिए, कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा रखने के लिए आपको इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, तभी आपका कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा रह सकता है। लेकिन जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं, मई जून का महीना जब भी आता है हर साल, तो आपका कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां थोड़ा पीली पड़ जाती हैं, लस ग्रीन नहीं रह पाती हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से कड़ी पत्ते के पौधा पूरी तरीके से सूख भी जाता है। तो ये होती है हमारी लापरवाही की वजह से। लापरवाही ये है कि कड़ी पत्ते के पौधे में अगर एक बार पानी की कमी हो जाती है गर्मी के मौसम में, तो कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ एकदम लटक जाती हैं और यहाँ तक कि ये पीली होकर के झड़ भी जाती हैं। तो कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ पीली ना हो, इसके लिए इस समय आप लोग दिन में 3 बार तक पानी दें, सुबह, दोपहर, शाम। और जो लोग कहते हैं कि दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पौधे को जब भी पानी की ज़रूरत है आप लोग तुरंत पानी दें, तभी आप लोग अपने पौधे को हरा भरा रख सकते हैं, पौधे को बचा सकते हैं। नहीं तो आपका पौधा सूख भी सकता है तेज़ गर्मी के मौसम में। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो ये पौधा होता है, इसको घना करने के लिए टाइम टू टाइम इस पौधे की आप लोग पिंचिंग करते रहें। जैसे ये नई ग्रोथ है, इसको हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं, तो समय समय पर इसी तरीके से आप लोग इसको तोड़ते रहें। तो इससे होगा ये कि ये जो पौधा लंबाई में है वो कम भागेगा और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से पौधा घना जब हो जाता है एक बार, तो आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने के लिए आप लोग इसकी हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं साल में 2 बार। देखिए, हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग का जो सही समय होता है वो होता है रेनी सीजन, इसके अलावा फरवरी से लेकर अप्रैल तक। तो इस दौरान आप कभी भी इस पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते का पौधा कभी कभी ऐसा होता है कि ये रूट बाउंडिंग हो जाती है, इस पौधे की जड़ें जिस तरीके से ऊपर से ग्रोथ करता है वैसे ही इसकी जड़ें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। तो कभी कभी गमला फट जाता है, जड़ें बॉटम साइड से बाहर आ जाती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कड़ी पत्ते के पौधे को 1 साल में 1 बार रिपोर्ट भी करना चाहिए। जड़ें वगैरह थोड़ा बहुत काटने के बाद में दूसरे गमले में या फिर उसी गमले में चेंज कर देना चाहिए। इससे होगा ये कि कड़ी पत्ते का पौधा एक ही जगह पर सही तरीके से सालों साल चलता रहेगा और मोटा हो जाएगा। इसकी जो थिकनेस है काफ़ी मोटी हो जाएगी, बॉन्साई की तरह मोटा हो जाएगा और आपको छोटी हाइट में काफ़ी सारी पत्तियां भी देता रहेगा। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों में खुशबू नहीं आ रही। तो देखिए, जिन के पौधे के पत्तियों में खुशबू नहीं आती है उसकी वजह ये होती है वो लोग केमिकल का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप लोग केमिकल का यूज़ इस पौधे में करेंगे तो आपका जो कड़ी पत्ते का पौधे की खुशबू है वो ना के बराबर रह जाती है और खाने में टेस्ट इसका आता नहीं है। वैसे भी ये टेस्ट को तो बढ़ाता ही है, इसके अलावा इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं इस पौधे के, जैसे बालों को काला रखने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, तो इस वजह से भी पौधे को लगाते हैं। लेकिन खड़ी पत्ता का ये जो पौधा होता है, ये जो मीठे नीम का पौधा है, ये ज़्यादातर खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। तो इसमें कभी भी आप लोग केमिकल का इस्तेमाल ना करें। केमिकल का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है, बाकी इसका टेस्ट तो ख़राब हो ही जाता है, इसकी खुशबू तो ख़राब हो ही जाती है। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो ये पौधा होता है, ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप लोग जितना पानी दोगे ये इतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें पानी ज़्यादा दे दोगे तो ये ख़राब हो जाएगा, बल्कि ये शानदार ग्रोथ करता है। इसको ओवर वाटरिंग से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है ओवर वाटरिंग में भी कि मिट्टी जो हो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी ज़्यादा दोगे तो वो एक्स्ट्रा निकल जाए, ऐसा मिट्टी में अगर आप लोग लगाते हो तो पौधा शानदार ग्रोथ करता है। देखिए, हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे को कोकोपीट में लगाया हुआ है और कोकोपीट में ही हमारा ये पौधा शानदार ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी हरा भरा हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जब इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी तो इसका क्या फ़ायदा मिला। तो देखिए, मैंने यहाँ से इसको हार्ड प्रून किया था, शायद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा।
मैंने यहाँ से इसको प्रून किया तो ये 2 ब्रांच निकली। देखिए यहाँ से मैंने इसको प्रून किया तो यहाँ से ये 2 ब्रांच निकली, उधर भी एक ये ब्रांच निकली। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से जब ये अभी मैंने पिंच करके दिखाया आपको यहाँ से इससे पहले मैंने यहाँ से इसको किया था पिंच। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से पिंच किया तो ये 2 ब्रांच निकली। तो देखिए यहाँ से इसको पिंच किया तो 2 ये ब्रांच निकली, एक नीचे से 3 निकली। तो इस तरीके से ये घना होता रहता है और जब पौधा घना हो जाता है तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप अपने गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करना होता है तो इसको कहीं से भी इस तरीके से सूखना शुरू कर देते हैं, यहाँ सूख दिया, यहाँ सूख दिया। तो होता ये है कि देखने में ये बुरा लगता है। तो जब भी आप लोगों को पत्तियाँ इस्तेमाल करनी है तो नीचे वाली साइड से इस्तेमाल करनी है। देखिए जैसे ये है, हमें यहाँ से पत्ती इस्तेमाल करनी है तो आराम से इस तरीके से तोड़ लीजिए और ये जो टहनी है इसको इस तरीके से हटा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप लोग नीचे से पत्तियाँ हार्वेस्ट करते हुए आओगे तो पौधे की शोभा भी बुरी नहीं होगी और पौधा शानदार ग्रोथ करेगा। कई बार ऊपर से तोड़ने से पौधा ख़राब हो जाता है और ग्रोथ को रोक देता है। तो बेहतर ये है कि नीचे साइड से पत्तियों को हार्वेस्ट करते रहें और आपके पौधे की जो ऊपर की ग्रोथ है वो ऊपर तक चलती रहेगी, नीचे से आप लोग इसको हार्वेस्ट करते रहें। अब मेरा जो ये पौधा है, इस पौधे की मैं नीचे से पत्तियाँ हार्वेस्ट कर रहा हूँ नीचे से, और ये लगभग बरसात के एंड तक सारी की सारी पत्तियाँ जब हार्वेस्ट कर ली जाएंगी तो इसकी मैं प्रूनिंग कर दूंगा। वैसे तो बीच बरसात में ही इसकी प्रूनिंग कर दी जाएगी तो ये और अच्छा रहेगा। तो आप लोग बीच बरसात में या बीच के बरसात से पहले इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये मौसम फिर से प्रून करने का सही होता है। पहले तो मैंने फरवरी में किया था, अब बरसात के बीच में करूँगा। तो इस तरीके से मुझे ये सर्दियाँ आने तक काफ़ी सारी पत्तियाँ देता रहेगा। इसके अलावा कड़ी पत्ते का जो ये पौधा होता है ये सर्दी के मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो पौधा है ये सन लविंग प्लांट है। इसको अच्छी धूप चाहिए होती है, धूप पसंद है। सर्दी में धूप मिलती नहीं है और कोहरे की मार से, ओस की मार से इसकी जो पौधे की पत्तियां हैं ये पीली होकर के गिर जाती हैं ज़्यादा सर्दी की वजह से। तो सर्दी के मौसम में अगर आप लोग पत्तियों को हरा भरा देखना चाहते हैं, इसको हरा भरा देखना चाहते हैं, तो इसको आप लोग बरामदे के नीचे रख दो या फिर पॉलीथीन से इसको ढक करके रख दो, जिस तरीके से आप लोग अपने तुलसी के पौधे को रखते हो। तो ये काफ़ी हद तक बचा रहता है, लेकिन फिर भी जनवरी के लास्ट होते होते इसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ जाती हैं। तो उस समय काफ़ी मुश्किल होता है इसको बचाना, लेकिन गर्म इलाकों में इसको बचाया जा सकता है और ये बहुत ही शानदार ग्रोथ करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि कड़ी पत्ते के पौधे को ग्रो कैसे किया जाता है और कौन से मौसम में ग्रो किया जाता है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है। पहला होता है बीज के द्वारा, दूसरा होता है कटिंग के द्वारा और तीसरा होता है गूटी के द्वारा। बीज, कटिंग और गूटी आप लोग 2 मौसम में ग्रो कर सकते हैं इसको, एक रैनी सीजन और दूसरा फरवरी। लेकिन सबसे जो बेहतर मौसम होता है वो होता है रैनी सीजन में। और रैनी सीजन में इसकी पौधे की जो आप लोग गूटी है वो आसानी से इतनी मोटी, लगभग पेंसिल के साइज़ की मोटी कटिंग पर गूटी बांध सकते हैं और कम समय में ही काफ़ी बड़े हाइट का पौधे को ग्रो कर सकते हैं। बाकी आप लोग रैनी सीजन में इसके पौधे के बीज भी ग्रो कर सकते हैं, बीज से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन कई बार कटिंग इसकी फेल हो जाती है, कटिंग के जो ग्रो होने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो कटिंग से बेहतर है कि आप लोग इसकी गूटी बांध लें और बीज से तैयार कर लें। कई बार कटिंग में टाइम बर्बाद ज़्यादा हो जाता है और इसकी कटिंग काफ़ी हद तक फेल हो जाती है। तो आप लोग इसको बीज से ही ग्रो करने की कोशिश करें या फिर गूटी के द्वारा। दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे में जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है, ये वाला वो तैयार किया है इस चीज़ के द्वारा। इस चीज़ के हमने लगभग 1 चम्मच के दाने लेने के बाद ग्राइंड कर लिए हैं, इस तरीके से पीस लिए हैं और पीसने के बाद फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पीली सरसों है, ये मस्टर्ड है और मस्टर्ड सीड्स का हमने 1 चम्मच लिया और 1 चम्मच लेने के बाद में लगभग 250 ml वाटर में मिक्स करने के बाद में और पीस लिया है। पीसने के बाद में इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। अब हमारे पौधे की जितनी ज़रूरत है उतना हमने पानी जग में ले लिया है और इस फर्टिलाइज़र को हम आधा डालेंगे और आधा बाकी दूसरे पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से ये घुल चुका है, देखिए मिक्स हो चुका है। अब हम पौधे की मिट्टी में इस तरीके से यूज कर लेंगे और हमारा ये पौधा इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए इस तरीके से आपका भी पौधा हमारे इस पौधे की तरह शानदार ग्रोथ करेगा। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, घना नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करें और अपने पौधे को दिन दुनी रात चौगुनी से बढ़ाएं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें।